औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स बेसिक शुरू में जो केमिस्ट्री डिफिनीशन और मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वो डिस्कस किए पहले वीडियो में, और इसके बाद वाले वीडियो में हमने बेसिक डिफिनीशन में कुछ डिफिनीशन डिस्कस किए थे, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट। अब कुछ और बेसिक डिफिनीशन हैं जिसमें एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, एटम के हवाले से दो फिर इसके बाद रिलेटिव मास हैं, एटॉमिक मास हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो बेसिक डिफिनीशन टॉपिक है उसमें एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। व्हाट इज़ मैटर, हमने ये डिस्कस करना है। तो मैटर एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसका कोई मास हो और विच ऑक्युपाइज स्पेस, जो जगह गिरती हो उसको मैटर कहते हैं। तो मैटर भी किसी चीज़ से बना होगा, जिस चीज़ से भी बना है उसको फर्दर डिवाइड करते जाएं, आखिर में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पार्टिकल आ जाएगा कि इसको फर्दर हम पहले ये आइडिया था और थ्योरी थी कि हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको एटम कहते हैं। ठीक है, और एटम भी ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है जो एटमूस से निकला है, मीन की जिसको स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये डिस्कवर किया गया है कि एटम के अंदर फर्दर 3 मेन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इसके गिर्द ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और जो दो पार्टिकल हैं, एक दूसरा का नाम है प्रोटॉन, और बाहर जो रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है प्लस, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। ठीक है, एटम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 particles, proton, neutron and electron. Proton and neutron are in the center, in the nucleus, central area of the atom which is called nucleus। और इसके अंदर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी हैं। Number of electron always in any atoms will be equal to number of protons। ठीक है, number of a proton will always be equal to number of electron। तो हर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हैं और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हैं। अगर इधर 10 प्रोटॉन है किसी एटम में, तो मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह 10 इलेक्ट्रॉन भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर पॉजिटिव का जो इफ़ेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव के साथ ख़त्म होता है। ठीक है, तो जितनी भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं प्रोटॉन के, वो नेगेटिव इफ़ेक्ट के न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के
नेगेटिव इफेक्ट से ख़त्म हो जाएंगे, तो देयर इज़ नो चार्ज ऑन एनी एटम, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ऑल प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स हैं, तो इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हम आगे भी फिर पढ़ेंगे कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस तरह आता है या नेगेटिव चार्ज किस तरह आता है। ठीक है, सिर्फ आइडिया के तौर पे बताता हूँ, अगर किसी दूसरे एटम से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए, सपोज एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, तो इधर 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है। इस एक इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव इफेक्ट को कोई कैंसिल नहीं करता, तो इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको कहते हैं नेगेटिव आयन, फिर आयन बोलते हैं, एटम नहीं बोलते। और इसी तरह अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दें, यहाँ से चला जाए, तो इधर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 9, एक तो चला जाएगा, तो 9 प्रोटॉन का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो 9 इलेक्ट्रॉन के साथ ख़त्म हो जाता है, एक प्रोटॉन का इफेक्ट रह जाता है, तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन इस तरह बन जाता है, और एटम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। अब एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या चीज़ है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो कहलाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल Z, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एटॉमिक मास क्या चीज़ है, नंबर द सम, ये जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हैं, इनको वैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी है, और ये अगर दोनों सम अप करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसे जितने जो आता है उसको मास नंबर कहते हैं। ठीक है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड number of neutron in EU is called atomic mass, इसको atomic mass कहते हैं, atomic mass, and it is represented by ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और मैं ये जिस तरह आप लोगों को ये नोट्स लिखता हूँ इधर, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, मैं इसलिए इधर लिखता हूँ कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाए। ठीक है, सपोज़ कोई एटम है हाइड्रोजन, हाँ, तो एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी है, तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 2 है। इस तरह लिखते हैं कि इसके ऊपर 2 और नीचे 1, तो इसका मतलब है कि दियर नंबर द एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड एटॉमिक मास इज़ 2। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हेयर इज़ 1, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ठीक है, और एटॉमिक मास
न्यूट्रॉन हम किस तरह मालूम करेंगे कि न्यूट्रॉन कितने हैं? तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब हमें एटॉमिक मास का पता है कि 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये एटॉमिक मास है, तो इधर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है, तो ये एटॉमिक मास हमें पता है 2 है, तो इधर 2 लिखें इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1, तो 1 लिखें। अब 1 इस साइड पे लेके आए तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, इधर ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 माइनस 1 से क्या आएगा 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हेयर इज़ 1। ठीक है, तो ये है डिफिनीशन ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम के अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो टॉपिक्स हैं एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये क्या चीज़ें हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।